कर दें। सर ये बैच नंबर 20 है, आज इनका लेक्चर नंबर 2 है फ्री वाला, ठीक है। तो आप पहले इनको लेक्चर डिलीवर कर दें, एंड में फिर इनकी चैट के ऑप्शन ओपन कर दीजिएगा। जी ठीक है। जी स्टार्ट करते हैं क्लास को। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है कि लर्निंग की थी अबाउट अमेजोन, अबाउट ई कॉमर्स, और उसके बाद अमेजोन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में हम लोग लर्निंग कर रहे थे कि अमेजोन पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, कौन कौन से बिजनेस मॉड्यूल्स हैं जिन पे हम लोग जो है कि वर्किंग कर सकते हैं और जहां से हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। अब उसमें था ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, एआई, डिजिटल स्ट्रीमिंग और ई कॉमर्स, ठीक है। और इसके साथ हमारा एक और मेन पॉइंट है जिसे हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हमने वही पॉइंट्स को दोबारा जो है कि लिख रहे हैं और इन्हीं को हम लोग रिपीट करेंगे। Amazon जो है बेसिकली Amazon इन मॉड्यूल्स के ऊपर वर्क कर रहा है। Amazon सिंपल जस्ट ई कॉमर्स के ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। Amazon के साथ पास और भी मॉड्यूल्स हैं जिन पे हम लोग वर्किंग कर सकते हैं, जिन पे डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज दे सकते हैं, जिसमें आता है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स, डिजिटल स्ट्रीमिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो हम लोग इनके जो मॉड्यूल्स हैं, जस्ट एक मिनट, ये एनोटेशन को काइंडली क्लोज कर दीजिएगा। हम लोग यहाँ पर इस चीज को दोबारा जो है एक दफा लिख लेते हैं। ई कॉमर्स, हम जैसे कि ई कॉमर्स भी अमेजोन का ही एक मॉड्यूल है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। हम यहाँ पर इससे लिख लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग, एआई और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अब जो ई कॉमर्स मॉड्यूल है अमेजोन के अंदर, उस मॉड्यूल के जो है डिफरेंट उसकी कैटेगरीज है। हम सबसे पहले ई कॉमर्स मॉड्यूल को लर्निंग करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है। उस चीज को हम लोग समझेंगे कि ई कॉमर्स है क्या और ई कॉमर्स कैसे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब जो अमेजोन के अंदर ई कॉमर्स का जो मॉड्यूल है, ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है, उसकी तीन कैटेगरी हैं बेसिकली। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉड्यूल्स ऑफ ई कॉमर्स इन अमेजोन। वो कौन कौन से बिजनेस मॉड्यूल्स हैं? सबसे पहले आता है हमारा प्राइवेट लेबल, सेकंड एफबीए होलसेल, थर्ड एफबीएम ड्रॉप शिपिंग। अब अमेजोन का जो ई कॉमर्स का मॉड्यूल है, इसमें तीन कैटेगरीज हैं बेसिकली। मतलब कि इसमें तीन जो है कि हमारे पास मॉड्यूल्स आते हैं। कि अगर हम इसके बारे में देखें तो वहां पर साफ लिखा जाता है कि देयर आर थ्री बिजनेस मॉड्यूल्स इन अमेजोन ई कॉमर्स इज प्राइवेट लेबल, एफबीए होलसेल, एफबीएम ड्रॉप शिपिंग। अब जो हम लोग अमेजोन पे ई कॉमर्स करते हैं, उस पे करने के तीन तरीके हैं, जिसे हम लोगों ने मोस्टली सुना होगा ड्रॉप शिपिंग को, ठीक है। तो एफबीएम ड्रॉप शिपिंग, एफबीए होलसेल और प्राइवेट लेबल, ये तीन है। सबसे पहला जो है हमारा प्राइवेट लेबल है। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो प्राइवेट लेबल की आती है। उसके बाद आता है एफबीए होलसेल, थर्ड आता है एफबीएम ड्रॉप शिपिंग। ऑनलाइन आर्बिट्राज एफबीए होलसेल की ही कैटेगरी है, और जो ड्रॉप शिपिंग है वो एफबीएम की कैटेगरी है, ठीक है। तो इन चीजों को हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप
समझेंगे, इन पे लर्निंग करेंगे। सबसे पहली चीज है प्राइवेट लेबल। व्हाट इज प्राइवेट लेबल? प्राइवेट लेबल बेसिकली उस चीज को कहा जाता है, प्राइवेट लेबल को सिंपल वर्ड्स में व्हाइट लेबल भी बोला जाता है। प्राइवेट लेबल है क्या? प्राइवेट लेबल का मतलब ये है कि आप लोग अगर अपना कोई ब्रांड को लॉन्च करते हैं, उस चीज को प्राइवेट लेबल बोला जाता है। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक अपना ब्रांड लॉन्च करता हूँ, एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, उस चीज को मैं प्राइवेट लेबल कंसीडर करूंगा। इस चीज को प्राइवेट लेबल कहा जाता है। कि अगर एक इसको सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, एक एग्जांपल दी जाए, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल एक बॉल पॉइंट है, मेरे पास एक पेन है जो कि फुली मैन्युफैक्चर्ड है। मैन्युफैक्चर्ड मीन्स के वो अब इजी टू यूज है, कि मैं उसे यूज कर सकता हूँ। एक पेन है, लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म का कोई नेम, कोई लोगो, किसी कंपनी का लोगो नहीं लगा हो, ठीक है। अब क्या है कि वो पेन मैं उसे इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, उसे मार्केट में सेल भी कर सकता हूँ। अगर मैं उसे विदाउट नेम, विदाउट लोगो बेचता हूँ, तो वो एक लोकल प्रोडक्ट कहलाएगा। लेकिन उसके ऊपर अगर मैं अपना ब्रांड का नेम या अपना कंपनी का नेम या अपना लोगो जो है कि लगा देता हूँ, लगाने के बाद उसको मैं मार्केट में सेल करता हूँ या मार्केट में सेल करता हूँ, तो उस चीज को बोला जाता है प्राइवेट लेबल। ठीक है, प्राइवेट लेबल एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर हम लोग एक अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं और अपने ब्रांड के तहत ही अपने सारे प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। हम इसके बारे में थोड़ा सा जो है डीपली इसमें लर्निंग करते हैं। प्राइवेट लेबल is like a white label. In this module, कि यहाँ पर हमने उसकी डेफिनेशन लिख दी, कि जिसमें हमने लिखा कि प्राइवेट लेबल इज लाइक अ वाइट लेबल। इन दिस मॉड्यूल वी हैव टू सेल आवर ओन प्रोडक्ट्स एंड लॉन्च आवर ओन ब्रांड। यहाँ पर आवर लिख, कि हमें क्या करना पड़ता है कि इस पे अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना पड़ता है और अपना ही एक ब्रांड लॉन्च करना पड़ता है। कि इसके अगर हम सिंपल वर्ड्स में चले जाएं, तो सिंपली एक ये चीज है कि आपने एक ऐसी चीज उठाई, ठीक है, जो कि टोटली मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसको आप सेल कर सकते हैं, जो मार्केट में सेल होने के काबिल है। लेकिन क्या है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर किसी किस्म का कोई भी कंपनी का नेम, कंपनी का लोगो, कोई चीज मेंशन नहीं है, ठीक है। तो उस चीज को क्या है कि अगर जब हम उसके ऊपर कंपनी का नेम लिखेंगे, ब्रांड का नेम लिखेंगे और उसको सेल करेंगे, वो हमारी प्राइवेट लेबल कहलाएगी। अगर हम बिल्कुल ब्लैंक उसे बेचते हैं, तो वो एक लोकल प्रोडक्ट कहलाएगी। तो प्राइवेट लेबल बेसिकली अमेजोन में एक ऐसी कैटेगरी है, अमेजोन के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, जिसके अंदर क्या करना पड़ता है कि हमें जो है कि प्रोडक्ट को या तो खुद मैन्युफैक्चर करवाना पड़ता है। मीन्स कि अगर मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ, इसमें दो तरह के सिस्टम होता है। एक होता है कि अगर आप खुद कोई चीज तैयार कर रहे हैं, कोई भी चीज तैयार कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं, वो डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स पे जो है कि वो बना रहे हैं, उनको बना के सेल कर रहे हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, वेल एंड गुड है, आप चीज को खुद मैन्युफैक्चर करके अपने नेम से लोगो लगा कर डिस्पैच करके आप लोग सेल कर सकते हो। सेकंड क्या है, अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, कहीं से आउटसोर्स कर सकते हैं। इसमें थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी कहा जाती है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कि जिसमें है कि कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरर है, जिसको आप ऑर्डर देते हो, वो आपके ऑर्डर के बिहाफ पर आपको प्रोडक्ट तैयार करके देता है, उसके ऊपर आप अपना लेबल लगाते हो, अपना ब्रांड का नेम लिखते हो, अपना जो आपने एक नेम प्रोडक्ट को चूज करते हो, वो नेम उसके ऊपर लिखते हो और उसको मार्केट में सेल करते हो। हालांकि उसमें मैन्युफैक्चरर कोई और होता है, लेकिन क्या है कि प्रोडक्ट के ऊपर आपका लोगो लगा होता है, आपके ब्रांड का लोगो लगा है प्रोडक्ट पे। आपको जो कि आपने एक नेम स्पेसिफिक चूज किया है, वही नेम उस प्रोडक्ट पे लिखा होता है, ठीक है। तो आप उसी बिहाफ पर उसे सेल कर रहे होते हैं। वो मार्केट में तो आपके नेम की सेल हो रही है ना, उसके बैकएंड में मैन्युफैक्चरर चाहे कोई और है या आप है, डजेंट मैटर। कि इसमें दो तरह के सिस्टम आ जाते हैं, कि एक
आप खुद मैन्युफैक्चरर बन जाए, या फिर आप क्या है कि किसी मैन्युफैक्चरर से सोर्स कर लें, कि किसी मैन्युफैक्चरर से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, वहां से प्रोडक्ट बनवाई, बनवा कर उसको अपने नेम की जो है कि लेबलिंग करवाई, लेबलिंग करवाने के बाद आपने उसको मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया। जैसे कि हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें ये कि एक चीज ये प्रैक्टिकली हो जाएगी, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं अमेजोन पे जाता हूँ, यहाँ पे हम लोग एक प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। जैसे हम लोग चेक कर लेते हैं एप्पल एयर टैग। मैं आपको एक प्रोडक्ट भी शो करवा देता हूँ, वहां से आपको चीज समझ आ जाएगी। यहाँ पर हमारा एक प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं वाज एप्पल एयर टैग। ये अब ये वाला जो प्रोडक्ट है, मैंने अमेजोन पे एक सिंपल एक जो एक प्रोडक्ट को सर्च किया है, मुआज एप्पल एयर टैग, ठीक है। अब ये एक प्रोडक्ट आया है कि जिसमें लिखा है 2 पैक वाटर प्रूफ कवर फॉर एप्पल एयर टैग, एंटी स्क्रैच लाइट एयर टैग्स, जीपीएस फाइंडर टैग, होल्डर की चेन। ये बेसिकली टैग होल्डर की चेन है, ठीक है। इसमें एप्पल का एयर टैग नहीं है, ये टैग होल्डर की चेन है, जो कि एक सिंपल एक रिंग और जिसके साथ एक आप ये कह सकते हैं कि वो कवर लगा हुआ है, जिसमें आप एप्पल का एयर टैग लगा सकते हैं। अब ये क्या है कि किसका है, मॉस स्टोर का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है मॉस स्टोर। ये समझ लें कि हम लोगों ने इसको खुद लॉन्च किया हो, कि ये एक प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। इस पे क्या किया जा रहा है कि प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमने खुद मैन्युफैक्चर करवाई, मैन्युफैक्चर करवाने के बाद हम इसे मार्केट में अपने नेम से, अपने ब्रांड के लोगो से सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये है क्या, बेसिकली एक एप्पल का एक एयर टैग का की चेन होल्डर है, ठीक है, कि जिसमें आप एयर टैग को पुट करके जो है कि एक जीपी एयर टैग बेसिकली जीपीएस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि आपके जीपीएस लोकेशन को फाइंड करने के लिए जो है कि आप लोग इसे यूज करते हैं। तो ये उसका एक ही वो है, की चेन है। ये स्पेसिफिक एप्पल का नहीं है, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, एप्पल के साथ उसे एफिलेट किया हुआ है, कि ये बता रहे हैं कि बेस्ट जो है कि सबसे ज्यादा बेस्ट ये एप्पल के लिए। तो क्या है कि वो एप्पल के नेम का वो बिक रहा है, लेकिन ना तो ये एप्पल कंपनी का है, ना ये एप्पल ब्रांड का है, ना एप्पल ब्रांड का इसके साथ कोई लेना देना। हमने क्या किया, उसको एक सिर्फ उसको उसके साथ एफिलेट किया हुआ है। एफिलेट मींस कि हम जो है मार्केटिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि स्पेसिफिक जो है कि ये की चेन एप्पल के एयर टैग के लिए, ठीक है। जैसे कि किस ये किन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, हम वो देख सकते हैं। हम बैग्स के साथ लगा सकते हैं, हम जो गाड़ियों की कीज हैं उनके साथ हम इसे लगा सकते हैं, डॉग बेल्ट में लगा सकते हैं, ठीक है, और किड्स बैग में लगा सकते हैं। एक जीपीएस फाइंडर डिवाइस है। अब क्या है कि ये बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है। इस पे क्या किया गया है कि इसको किसी मैन्युफैक्चरर से बनवाया गया, ठीक है। बनाने के बाद हमने इसके ऊपर अपनी लेबलिंग की, अपने नेम की पैकिंग की, और उसको प्राइवेट लेबल के तौर पर जो है मार्केट में सेल करेंगे, कि अपना हमने एक ब्रांड लॉन्च कर दिया, ठीक है। कि ये चीज हमने एक मार्केट में से एक लॉन्च कर दिया, ये अपना एक ब्रांड लॉन्च किया। ये प्रोडक्ट समझ लें कि हमारा अपना प्रोडक्ट है। ये मार्केट में अब कितने का सेल हो रहा है, $12, ठीक है। उसके साथ इसकी डिलीवरी के चार्जेस भी हैं, जो कि 4.98 है। मीन्स के हम ये लगा सकते हैं कि $5 डिलीवरी के चार्जेस हैं, और $12 पे ये मार्केट में सेल हो रहा है। अगर 12 और 5 को देखें तो $17 बनते हैं। तो हमें इसकी इस टाइम मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट टोटल पड़ रही है राउंड अबाउट $4 to $5, ठीक है। बाकी 17 का सेल हो रहा है, हमें जितना भी सेल होगा हमें सारा का सारा प्रॉफिट दे रहा है,
कि इस चीज को बोला जाता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल को हमेशा एक चीज याद रखना, प्राइवेट लेबल जो है एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें बहुत से स्टेप चाहिए, बहुत सी चीजें चाहिए। उनको समझ हमें उनकी समझ आनी चाहिए, मार्केट का पता होना चाहिए, फिर हम प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं। ऐसे हम अगर किसी के कहने पे, किसी को फॉलो करके किसी चीज को हम फुलफिल करते हैं या स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हमें लॉस आने का खदशा है। वो क्यों? क्योंकि ये एक मार्केट है। मार्केट में जब आपने कोई ब्रांड लॉन्च करना है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अपने पहले मार्केट को अच्छी तरह देखना है कि मार्केट में सेलिंग क्या हो रही है, किस पर्पज से हो रही है, ठीक है, उसमें कौन कौन सा सेलर है, आपके कंपेटिटर कौन है, और वो कितनी प्राइस पे चीज को सेल कर रहा है, आप मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कैसे करेंगे। बेसिकली हमें स्ट्रेटेजीज को देखना होता है कि प्रोडक्ट की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो हमारी अगर फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एप्पल का जो ए टैग है, अब हमने जैसे कि इसको लॉन्च किया तो एप्पल के ए टैग में इसके कंपेटिटर्स भी बैठे हुए हैं, ठीक है, हमने उनको भी देखना है। उसके बाद प्राइसेस को भी देखना है, फिर कस्टमर्स का भी देखना है कि क्या हमारी प्रोडक्ट पे कस्टमर्स आते हैं, कि हमें ऑर्डर्स आएंगे या नहीं आएंगे। ये चीजों को देखना पड़ता है। लेकिन एक चीज है, लेकिन अगर ये है कि अगर आपका एक प्राइवेट लेबल, आप प्राइवेट लेबल के एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो और वो आपका सक्सेसफुल हो जाता है, मीन्स कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और आपका प्रोडक्ट जो है कि वो परफेक्टली लॉन्च हो गया और मार्केट में सेल होना शुरू हो गया, तो वो आपका पूरी लाइफ का एक बिजनेस मॉड्यूल बन जाता है, कि एक लॉन्ग टर्म एक आपका बिजनेस बन जाता है। आप उसी के बिहार पर अपने डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, और आपका डे बाय डे जैसे कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। आपको जो स्टार्ट में एक्सपेंस आया होता है वो सारा का सारा एक्सपेंस आपको क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। आपने जस्ट अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवानी होती है, जिस मैन्युफैक्चरर से आप बनवा रहे हैं उससे बनवा कर आप मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी चीजों में आते हैं कि इसको किया कैसे जाता है, एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। हम यहाँ पर कोई और प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देख लेता हूँ फॉर एग्जांपल स्किन केयर। हम मैंने एक अमेजोन की रैंडमली कैटेगरी को ओपन किया, जैसे ब्यूटी की कैटेगरी है। ठीक है, तो हम ब्यूटी की कैटेगरी में देखेंगे हमारे पास जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब हम ये वाला देख लेते हैं। ये हमने अमेजोन को ओपन किया। ठीक है, ये अमेजोन इस टाइम यूएसए का ओपन है। अब अमेजोन के मार्केट में एक प्रोडक्ट सेल हो रहा है जो कि है हीरो कॉस्मेटिक्स माइटी पैच। ओरिजिनल पैच है, हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है, एक्ने पिंपल पैच फॉर कवरिंग जिट्स एंड ब्लेमिशेस, स्पॉट स्टिकर फॉर फेस एंड स्किन, 36 काउंट। ठीक है, ये वाला एक प्रोडक्ट है। ये क्या है? बेसिकली माइटी पैच के जो आपको फेशियल पर्पस के लिए या फिर आप पिंपल्स और जो दूसरे जिट्स होते हैं, ब्लेमिशेस होते हैं, उनको हाइड करने के लिए, बेसिकली उनको रिमूव करने के लिए। ये एक सिंपल सी चीज है जो कि आप ये कह सकते हैं कि फॉर फेशियल पर्पस के लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या मेकअप पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब क्या है कि ये एक पैच है। इस पैच को क्या है कि इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो रही है, इसकी सेलिंग बहुत अच्छी हो रही है। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये #1 बेस्ट सेलर है। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट एक बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है जो कि ये हीरो कॉस्मेटिक का है। अब ये जो पैच वाला प्रोडक्ट है ये मार्केट में सेल हो रहा है 11.97 का। ठीक है, इसको अमेजोन पे जो भी सेल कर रहा है वो बेच रहा है कि सबसे लोवेस्ट प्राइस उसकी है 11.97। ठीक है, हम उसके अगर देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ट सेलर, ये प्रोडक्ट बेस्ट सेलर में आ रहा है कि एक हाईली सेलिंग वाला प्रोडक्ट है। अब इसी प्रोडक्ट को हम लोग क्या करेंगे? सोर्स करेंगे। सोर्स करने का मतलब हम लोग इसका मैन्युफैक्चरर ढूंढेंगे। मैन्युफैक्चरर को ढूंढने के बाद हम क्या करेंगे? इस प्रोडक्ट को अपने ब्रांड के नेम से जो है सेल करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम आते हैं यहाँ पर, चेक करते हैं। हाइड्रोक्लोराइड, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर मैं आता हूँ, इसे मैं करता हूँ पेस्ट और अलीबाबा। अब इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड डिफरेंट ऐसी साइट्स हैं जिनके जरिए हम लोग जो है कि अपनी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं और उनसे चीज को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं।
जैसे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं जो कि आपको एक अच्छी से अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दे सकते हैं। और इसके अलावा क्या है कि आप इंटरनेशनल भी यूज कर सकते हो। इंटरनेशनल कैसे यूज कर सकते हो कि जैसे दुनिया भर में चाइना रीमैन्युफैक्चरिंग की वजह से मशहूर है, ठीक है। ये पूरी दुनिया में चाइना को इसलिए ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि वहां पर सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल है, जहां से आप किसी भी किस्म की जो चीज है मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह चाइना का जो एक वेबसाइट है अलीबाबा, ठीक है, अलीबाबा जो एक वेबसाइट है वो बेसिकली एक मैन्युफैक्चरर वेबसाइट है जिसपे आप क्या कर सकते हैं कि किसी किस्म की भी कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर अलीबाबा को ओपन करते हैं। अब ये जो अलीबाबा की जो वेबसाइट है, अलीबाबा जो ग्रुप है बेसिकली दुनिया भर में सबसे फेमस ग्रुप है किससे, मैन्युफैक्चरिंग में, कि आप अलीबाबा से कोई भी प्रोडक्ट किसी किस्म का भी प्रोडक्ट है आप वहां से मैन्युफैक्चर करवा सकते हो, अपने नेम का मैन्युफैक्चर करवा सकते हो, ठीक है। और क्या है कि आप जिस तरह का उसकी वेरिएशन रखवाना चाहो, जैसा कलर जैसा भी आपको प्रोडक्ट पसंद हो आप वैसा रख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता कि अलीबाबा क्या करेगा कि आपको सेम एज इट इज बस बना के दे रहा है, ये है वो। जैसा आप ऑर्डर देंगे अलीबाबा सेम आपको वैसा ही प्रोडक्ट बना के देगा। जैसे हम यहाँ पर आ जाते हैं, अगर देखते हैं, ये देखें, मैं आपको एक सिंपल सी चीज यहाँ पे समझाता हूँ। ये अलीबाबा है, ठीक है। अलीबाबा से आप अपनी मर्जी से जैसा भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाना चाहें करवा सकते हैं। कि अलीबाबा की बेसिकली क्या करके देता है, हमें रीमैन्युफैक्चरिंग करके देता है। वो कि होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, अलीबाबा बेसिकली एक मैन्युफैक्चरर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे उसने अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। जैसे एक ये वाली प्रोडक्ट है एक्ने पिंपल पैच, ठीक है। कितने काउंट है उसने बताया कि 24 काउंट है, ठीक है। एक पैक है, एक पैक में। अब क्या है कि अलीबाबा की यहाँ पर प्राइसेस लिखी हुई है, प्राइसेस क्या है, $0.35, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम 1000 से 5000 तक पीसेस बाय करते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, तो अलीबाबा हमें कितने में प्रोडक्ट देगा, 0.35 में, ठीक है। अगर हम 5000 से 10000 तक जाते हैं, इसी मिड में रेंज में जाते हैं, तो हमें वही प्रोडक्ट मिलेगा 0.29 में। अगर 10000 प्लस है तो 0.27 के हिसाब से हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट आ रहा है और अलीबाबा सेम वैसा ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दे रहा है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखें, जैसे आ रहा है हीरो का, जो हीरो कॉस्मेटिक्स का सेम एज इट इज वैसा ही प्रोडक्ट है, ठीक है। और उसे वैसे ही पैकिंग करके दे रहा है, हमें कितने में दे रहा है, $1.1, ठीक है। पर डे की प्राइस है 0.86 और 0.15 इसकी स्टैंडर्ड शिपिंग काउंट हो रही है। अगर मतलब मैं 500 पीसेस बाय करता हूँ तो अब वो मुझे बना के दे रहा है 1.09 में। अगर मैं 1000 बाय करता हूँ वो भी $1 में है, ठीक है। और 5000 अगर मैं बाय करता हूँ तो वो मुझे पड़ रही है 0.27 शिपिंग पड़ रही है, 0.79 पर डे की प्राइस पड़ रही है, ठीक है। मुझे मतलब इसकी टोटल जो कॉस्ट आ रही है वो $1 आ रही है। अगर आप इसका लगा देंगे लेबलिंग का, शिपिंग का, अगर आपको ये प्रोडक्ट टोटल पड़ रहा है $2 में या $3 में, ठीक है, आप उसको अमेजोन पे कितने का बेच सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसकी सबसे लोवेस्ट प्राइस है 11.97, ठीक है। आप 11.97 के बजाय अगर आप मतलब कि $10 का भी सेल करते हैं तो आपको कितने का मिल रहा है, मैक्सिमम अलीबाबा पे आपको 2.50 तक चला जाएगा, ठीक है। आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, 7.5 का। कैसे प्रॉफिट हो रहा है मैं आपको चीज बता दूं कि यही वाला प्रोडक्ट जैसे हीरो कॉस्मेटिक एक जो ब्रांड है वो अपना एक प्रोडक्ट बेच रही है 11.97 का, ठीक है। सेम एज इट इज ऐसा ही प्रोडक्ट आपको कौन बना के दे रहा है, अलीबाबा। अलीबाबा का मैन्युफैक्चरर आपको सेम ऐसा ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दे रहा है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक ब्रांड से सैंपल मंगवाएं, एक सैंपल आप अलीबाबा से मंगवाएं, और आप दोनों प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं कि दोनों सेम है या नहीं है, दोनों में क्वालिटी वैसी है या नहीं है। और क्वालिटी का भी आपके ऊपर है, आप जैसी क्वालिटी रखवाना चाहें मैन्युफैक्चरर आपको वैसी ही क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब आप इसके ऊपर प्राइवेट लेवल अगर आपने करना है तो सबसे बेस्ट वे कौन सा है कि हमारे पास अलीबाबा है, कि हम अलीबाबा से कोई भी प्रोडक्ट रीमैन्युफैक्चर करवा के अपना लोगो लगवा कर अपने नेम की जो है कि प्रोडक्ट बनाकर उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हीरो कॉस्मेटिक्स का, आप इसकी जगह पे अपना ब्रांड का लोगो लगवा सकते हैं, ठीक है। इसकी पैकिंग चेंज करवा सकते हैं, अपने नेम की पैकिंग करवा सकते हैं, उसको जो है कि आप मार्केट में सेल कर सकते हैं।
हमें वो कैसे पता चलेगा कि क्या हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यहाँ पर जब हम आते हैं कस्टमाइजेशन, आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करेंगे वहां पर एक ऑप्शन होगा कस्टमाइजेशन का। यहाँ पर लिखा होगा कस्टमाइज लोगो, कस्टमाइज पैकिंग, ग्राफिक कस्टमाइजेशन। ठीक है, ये तीनों चीजें यहाँ पर लिखी होंगी। अब इसमें क्या है, सबसे पहला कस्टमाइज लोगो। ठीक है, वो कह रहा है कि मिनिमम ऑर्डर अगर आपका 5000 का है, हम आपको लोगो आपका कस्टमाइज कर देंगे। मीन्स कि ये जो लोगो लगा हुआ है हमें वो जो है कि कस्टमाइज कर देगा, हमारी मर्जी का रखेगा, जैसा भी हम अपना लोगो रखवाना चाहें वैसा लोगो हमें जो है कि वो डिस्पैच करके देगा मैन्युफैक्चरर। उसके बाद कस्टमाइज पैकिंग है, कि हम पैकिंग अपनी मर्जी से रख सकते हैं, हम जैसी भी पैकिंग उसके बनवाना चाहें हमें वैसी पैकिंग जो है कि वो प्रोवाइड करेगा मैन्युफैक्चरर। थर्ड आ जाता है ग्राफिक कस्टमाइजेशन। ग्राफिक में जैसे कि हमने ये डिजाइन जो है कि तैयार किए होते हैं, हम अपनी मर्जी से डिजाइन तैयार करवा सकते हैं अलीबाबा से। ठीक है, लेकिन अलीबाबा पे एक चीज याद रखना, अलीबाबा पे आप एक या दो या 10 की क्वांटिटी में चीज नहीं खरीद सकते। आपको हमेशा बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट बाय करनी पड़ती है। बल्क क्वांटिटी मीन्स कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी मीन्स के आपको वो मिनिमम ऑर्डर भी वो कह रहा है कि 1000 पीसेस या 500 पीसेस, कि आपको अगर कम से कम भी प्रोडक्ट बाय करनी है तो आपको कम से कम 500 पीसेस आपको बाय करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या 500 पीसेस बाय करते हो उसके बाद आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हो। अदरवाइज क्या है कि आप इससे कम जो है पीसेस बाय नहीं कर सकते अलीबाबा से, क्योंकि अलीबाबा एक मैन्युफैक्चरर है, वो कोई होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। आपने जब उसको ऑर्डर देना है, आप उसने उस ऑर्डर के हिसाब से आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड करना है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके देगा, जिस तरह का प्रोडक्ट आपने उसे बताया है या जिस तरह की कस्टमाइजेशन आपने उसे दी है वो वैसा प्रोडक्ट आपको तैयार करके प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ तक चीज की समझ आ गई आपको कि क्या है प्राइवेट लेबल, क्या चीज है? बेसिकली हम चीज अभी की जिस चीज को लर्निंग कर रहे हैं वो है प्राइवेट लेबल, जो ई कॉमर्स का एक मॉड्यूल है। प्राइवेट लेबल में क्या किया जाता है, प्राइवेट लेबल कंसीडर किया जाता है जिसमें हम लोग अपना एक ब्रांड लॉन्च करते हैं। ठीक है, अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अगर हम उसके मैन्युफैक्चरर हैं मतलब खुद चीज को बना सकते हैं, सबसे अच्छी चीज है कि वेल एंड गुड है। ठीक है, कि हम उसे खुद बनाकर उसको मार्केट में सेल करें। लेकिन अगर हम उसे खुद नहीं कर सकते तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि हम लोग अलीबाबा एक सोर्स है, एक ऑनलाइन एक वेबसाइट है जो कि चाइना की एक वेबसाइट है, जहां से हम लोग अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं। कि प्राइवेट लेबल हम एक ऐसे बिजनेस मॉड्यूल को कहते हैं जिसमें कि हम अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। लेकिन क्या है, हमें सेल करने से पहले पहले मार्केट की वैल्यू का पता हो, मार्केट के कंपटीशन का पता हो। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यही प्रोडक्ट बेचना है, मुझे ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर मैं इतने का बनवा रहा हूँ ये प्रोडक्ट और मार्केट में इतने का सेल करता हूँ, मुझे इतना एक्सपेंस आएगा, इतने का ये सेल होगा। ठीक है, उस पर जितने चार्जेस आएंगे, एक सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आपको एक एस्टिमेटेड सेल्स का पता होना चाहिए कि इस पे इतनी एस्टिमेटेड सेल्स आ सकती है। ठीक है, तो इन चीजों को हैंडल करने के लिए हमें जो है कि इसको फुली असेस करना पड़ता है, इन चीजों को समझना पड़ता है। हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को लर्निंग करेंगे कि हमने प्रोडक्ट की हंटिंग कैसे करनी है, हमने प्रोडक्ट को चेक कैसे करना है, हमने उसका कंपटीशन कैसे देखना है। ठीक है, और सोर्स कहाँ से करना है। अलीबाबा की तरह और भी वेबसाइट्स हैं और भी हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन सबसे मेन और जो सबसे टॉप पर जो मैन्युफैक्चरर अगर साइड पे काउंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ अलीबाबा। ठीक है, अलीबाबा के अलावा ऐसा अभी तक कोई और मैन्युफैक्चरर नहीं है जो कि इस तरह के प्रोग्रेस प्रोवाइड कर रहा है। अब क्या है कि यहाँ पर हमने इसकी प्राइसेस देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे 11.97 का है, लेकिन यहाँ पे कितने का हमें मिल रहा है, $1.09। तो हम इसे इजीली यहाँ से मैन्युफैक्चर करवा के अपने जो है कि नेम, अपने ब्रांड का लोगो लगवा कर उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज हो, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं इसलिए चैट ओपन करूंगा कि जो भी आपका क्वेश्चंस हो, जो क्वेरीज हो, आप लोग पूछ लें। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? आपको चीज समझ आई या नहीं समझ आई मुझे बताएं, मैं रिपीट कर दूं। मेरी आवाज नहीं आ रही? प्राइवेट लेवल तक हम कब पहुंचेंगे? हम लोग प्राइवेट लेवल को ही लर्निंग कर रहे हैं। मतलब कि इसको एग्जीक्यूट करना है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने इसको कब एग्जीक्यूट करना है। अली बाबा एक मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर मींस कि इसके पास जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे के सारे आपको वो बना के देगा। मतलब कि उसने सारे मैन्युफैक्चर जितनी भी इंडस्ट्रीज है सबको इकट्ठा कर दिए एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, अली बाबा ने। हम क्या करते हैं, जस्ट एक अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं। उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी मैन्युफैक्चरर होते हैं, जितने भी लोग उस तरह की प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, वो वहां पर हमें शो करवा देता है कि ये वाले मैन्युफैक्चरर आपको जो है प्रोडक्ट वैसे ही बना के दे सकते हैं। हमने जस्ट उनको एक ऑर्डर करना होता है। ऑर्डर करके हम लोग वहां से अपनी प्रोडक्ट, अपने टाइप के प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। सबसे पहले हम वहां से सैंपल ले सकते हैं, और सैंपल लेने के बाद हम वही जो प्रोडक्ट है, अगर हमें पसंद आए, परफेक्ट लगे, हम उसको जो है कि बल्क में ऑर्डर देते हैं। हमें वो ऑर्डर जो है कि वो रेडी करके हमें प्रोवाइड कर देते हैं। वो हमने पाकिस्तान में शिप करवाना, पाकिस्तान में करवा सकते हैं, इंटरनेशनल भी करवा सकते हैं। यूएसए में भेजना है, यूके में भेजना है, दुबई में भेजना है, सऊदी अरब में भेजना है, किसी भी कंट्री में भेजना है, आप इजीली उसे भेज सकते हैं अलीबाबा के जरिए। हम लोग अलीबाबा से प्रोडक्ट जो है कि बाय करके, मतलब कि मैन्युफैक्चर करवा के, उसको बनवा के, अपने नेम का मैन्युफैक्चर करके, अपना लोगो लगवा कर उसको अमेजोन के ऊपर सेल कर सकते हैं। अमेजोन आपको इस चीज से नहीं रोकता। कि अमेजोन जस्ट ये कहता है कि आपके पास अप्रूवल होनी चाहिए, आपको अपने नेम की प्रोडक्ट होनी चाहिए। जब प्रोडक्ट ही मेरे नेम की है, मेरे ब्रांड की प्रोडक्ट है, तो अमेजोन ये नहीं पूछता कि आपने इसको खुद मैन्युफैक्चर किया है या किसी से मैन्युफैक्चर करवाया है। ठीक है, ये डजेंट मैटर। मैंने आपको बताया इसमें दो सिस्टम है। एक, आप खुद मैन्युफैक्चरर बन जाओ, या आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग को सिलेक्ट कर लो, चूज कर लो। आप लोग सैंपल, एज ए सैंपल जो है वो मतलब कि आप कह सकते हैं कि मिनिमम 3 से 4 क्वांटिटी का ऑर्डर आप दे सकते हो। ठीक है, 50 100 नहीं, आप 3 से 4 क्वांटिटी के सैंपल्स मंगवा सकते हो। सैंपल जो है कि मंगवाने के बाद आपको अगर वो परफेक्ट लगे, फिर आप जो है कि इसको आगे जो है कि बल्क ऑर्डर करके इसको सेल कर सकते हैं, बल्क बल्क का ऑर्डर दे सकते हैं। जब हम अपना लोगो लगवाएंगे, उसने हमें ये सारी चीजें इंक्लूड करके बताई हैं अली बाबा ने। ये देखिए कि हमें उसमें हमारा लोगो भी लग रहा है, तो हमारी जैसा हम प्रोडक्ट का नेम रखना चाहें वैसा प्रोडक्ट का नेम रखा जाएगा। ठीक है, उसकी पैकिंग कस्टमाइज करके दे रहा है अली बाबा हमें, उसके साथ क्या करके दे रहा है, उसकी ग्राफिक कस्टमाइज करके दे रहा है। सारी चीजें हमें वो प्रोवाइड कर रहा है। और उसकी प्राइस की रेंज देखें, अगर हम उसे चीज बनवाते हैं, अगर हमें $1 की भी बना के दे रहा है, आप ये लगा लें कि अली बाबा से चीज आपके एड्रेस तक आते हुए आपको एक प्रोडक्ट मिल रही है $2 या $3। अब $3 कंसिडर कर लें कि अगर आपको $3 में एक प्रोडक्ट जो है कि आपके एड्रेस पे बन के आ रही है, आप उसको मार्केट में अगर $12 के भी बेच रहे हो, तो आपको एक अच्छा खासा एक हैंडसम अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें आपको क्या है, अगर आपको प्रॉफिट कम से कम भी हो तो तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट लेबल है। इसमें आप जितनी सेलिंग करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। वो आपके नेम की प्रोडक्ट है, वो मार्केट में जैसे जैसे सेल होना शुरू हो जाएगी, आपके एक मार्केट में ब्रांड की वैल्यू बनना शुरू हो जाएगी। जैसे ब्रांड की वैल्यू बन गई, आपको ऑटोमेटिक प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। और ये वो बिजनेस नहीं है जिसको आप शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये एक लॉन्ग टर्म का बिजनेस है जिसको आप एक लंबे अरसे के लिए चला सकते हैं। जी, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं।
वो क्वालिटी चेक करने के लिए आप उनसे सैंपल्स का ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। सैंपल को ऑर्डर करके आप उसको जो है कि उसके जो अगर आपको परफेक्ट लगे उसके बाद आप उसे बल्क में ऑर्डर दे सकते हैं। जी जरूरी नहीं है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ आयजा, प्राइवेट लेबल में जरूरी नहीं है कि आप यहीं से चीज बाय करें। आपको कोई और मैन्युफैक्चरर मिलता है, कोई और मैन्युफैक्चरर साइट है, आप वहां से चीज बाय कर सकते हैं। अली बाबा एक मैंने अपनी तरफ से आपको एक आइडिया दिया कि दुनिया भर में सबसे फेमस जो है मैन्युफैक्चरर अगर देखा जाए वो अली बाबा है। अगर आपके पास अपना मैन्युफैक्चरर है तो सबसे अच्छी चीज है, ठीक है, आप उससे चीज मैन्युफैक्चर करवाएं। अगर आपके पास कोई और सोर्सिंग है, कोई और मैन्युफैक्चरर हैं, आप उनसे बनवा सकते हैं। लेकिन अली बाबा एक ऐसी साइट है, एक ऐसी वेबसाइट है जिसके जरिए हम इजीली मैन्युफैक्चरर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरर से अपनी मर्जी की प्रोडक्ट जो है बनवा सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने सजेस्ट आपको अली बाबा किया है। कॉस्टली कैसे होगी मतलब, ये चीज तो समझ नहीं आई। amazon एक मार्केट प्लेस है, जैसे कि हमने बताया कि हमने amazon का जो प्लेटफॉर्म है, हम लोग लर्निंग कर रहे हैं अभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, amazon के। तो वो जो सेलिंग का जो प्रोसेस है वो भी आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे सेलिंग करनी है। बेसिकली हमने क्या करना है, जैसे ये एक प्रोडक्ट पड़ा है ना, हमने इसी तरह एक अपना प्रोडक्ट amazon के ऊपर लिस्ट करना है। जो कस्टमर बाय करता है ना वो यहाँ से बाय करता है, यहाँ जैसे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऐड टू कार्ट का, मैं ऐसे ऐड टू कार्ट करूंगा, ये क्या होगा, ये बास्केट में मेरा प्रोडक्ट ऐड हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर अपनी डिटेल लिखूंगा, सारी चीजें लिखूंगा, अपना एड्रेस लिखूंगा, पेमेंट करूंगा, वो क्या होगा, मेरे एड्रेस पर वो ऑर्डर मुझे मिल जाएगा। कस्टमर एक सिंपल, जैसे आप लोग एक ऑनलाइन वेबसाइट से चीज बाय करते हो उसी तरह सेम एज इट इज कस्टमर यहाँ से चीज बाय करेगा, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है कि हमने कोई स्ट्रेटेजी अपनानी है, कोई चीज है, लेकिन क्या है कि हमें मार्केट में रहने के लिए, मार्केट में सेलिंग के लिए हमें डिफरेंट स्ट्रेटेजीज चाहिए होंगी। वो हम सारी चीजों को सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी हम ये सीख रहे हैं कि अगर हम प्राइवेट लेबल करते हैं अमेजोन के ऊपर तो प्राइवेट लेबल हम कैसे कर सकते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्या चीज आपको समझ नहीं आ रही मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। अप्रूवल कैसे कराते हैं, अप्रूवल का मैं आपको बताता हूँ। जब आपने एक अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है ना, उसमें आपको अप्रूवल नहीं, आपको ऑथराइजेशन चाहिए होती है। ऑथराइजेशन मींस कि आप लोगों को सबसे पहले एक अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है, ठीक है। जब आप कंपनी अपनी रजिस्टर करवाते हैं, उसको करवाने के बाद आपको उसी कंपनी के बिहाफ पर अपना एक ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले आप पाकिस्तान में अगर करना चाहते हैं, पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर करेंगे, उसके साथ अपना एक ट्रेडमार्क ले लेंगे। ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि अपना एक ब्रांड रजिस्टर कर रहे हैं। अब ट्रेडमार्क मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल जीएस का, जीएस, ठीक है। मैंने कंपनी बनाई जीएस स्मार्ट एलटीडी या जो भी मैंने एलएलसी बना ली। अब मैंने क्या किया, मैंने जीएस का ट्रेडमार्क ले लिया। अब मैं एक प्रोडक्ट लेता हूँ, जैसे पिंपल पैच वाला ही ले लेता हूँ, मैं लिखूंगा जीएस पिंपल पैच वाला प्रोडक्ट मैंने एक मैन्युफैक्चर करवाया, जीएस का लोगो लगवा लिया, जीएस का टाइटल लिखवा लिया, सारी चीजें उस पर कर ली। अब जब उसको मार्केट में सेल करूंगा, मुझे उसके लिए अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, अपना ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट्स और उसके साथ क्या चाहिए होगा, जब अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें आपको लेबोरेटरी का लाइसेंस चाहिए, तो आपने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट किसी भी लेबोरेटरी में, जैसे पाकिस्तान में आगा खान लेबोरेटरी है, दूसरी लेबोरेटरीज हैं, ठीक है। आप वो काफी लेबोरेटरीज है पाकिस्तान में, आप किसी भी लेबोरेटरी से जो है कि अपनी प्रोडक्ट भेज के उसका टेस्ट करवा सकते हैं। वो जो आपको टेस्ट का जो सर्टिफिकेट आएगा, वो सर्टिफिकेट आप साथ अपना पब्लिश कर सकते हैं। वो इस चीज को ऑथराइजेशन कहा जाता है कि अगर वो किसी किस्म का आपसे सर्टिफिकेट मांगे तो आप अपना जो है कि लेबोरेटरी का जो सर्टिफिकेट होता है या लाइसेंस होता है वो भी आप साथ प्रोवाइड कर सकते हैं। बट ये कि जब आप अलीबाबा से चीज बाय करते हैं, इसमें और भी चीज एक बेनिफिट है, मैं आपको चीज एक और समझाता हूँ। जैसे हमने अलीबाबा ये वाला प्रोडक्ट देखा है, ठीक है, हम जिस मैन्युफैक्चरर से बनवा रहे हैं ना, मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट की ए टू जी डिटेल्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। हम यहाँ पर आएंगे मैन्युफैक्चरर के ऊपर कि मैन्युफैक्चरर क्या क्या कर रहा है, इसकी क्या इंडस्ट्री है, क्या चीज़ है। यहाँ पर हम आते हैं तो हमें इसके सर्टिफिकेट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के बारे में बता रहा है, प्रोडक्ट्स बता रहा है। यहाँ पर आ गया सर्टिफिकेशन, ठीक है।
कि आपको सारे सर्टिफिकेट्स भी मैन्युफैक्चरर जो है प्रोवाइड कर रहा होता है, या मैन्युफैक्चरर के अपने सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। ये MSDS, ठीक है, यहाँ पर आ गया जैसे कि GMP, ये जितने भी आ रहे हैं आपके SGS का सर्टिफिकेट है, आप क्या है कि इनसे भी ये सर्टिफिकेट की कॉपीज भी ले सकते हैं, ठीक है, जिसे आप बनवा रहे हैं चीज की। आपको हर तरह की डिटेल तो यहीं पे वो चीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अलीबाबा। इन सब का मतलब मुझे कोई समझ नहीं है कि कुछ दूसरे के कोर्सेज, अभी तो ये कोर्सेज चल रहे हैं, आप फ्री डेज की क्लासेस लें, आपको इंशाल्लाह इसमें सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। सैंपल जब आपने मंगवाना है, सैंपल मंगवाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट है, आपने उसको ओपन किया अलीबाबा के ऊपर, जब आप उसे ओपन करते हैं तो ठीक है, यहाँ पर जैसे एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट ऑर्डर का, ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है ऐड टू कार्ट का। वो कहता है कि स्टिल डिसाइडिंग, गेट सैंपल्स फर्स्ट, ऑर्डर सैंपल। यहाँ पर ऑर्डर सैंपल लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर सैंपल मिल जाएगा, आप सैंपल की क्वांटिटी लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 क्वांटिटी लिखी, ठीक है, ये मैक्सिमम आपको 2 क्वांटिटी के बाय करने देंगे, ठीक है। 2 क्वांटिटी का आपको बता रहे हैं कि आपको शिपिंग की कॉस्ट पड़ जाएगी $4.42, क्योंकि सिर्फ 2 क्वांटिटी है ना, और आनी भी चाइना से। आप इसका ऑर्डर करते हैं, आपको 6.72 में आपको जो है कि वो मिल रहे हैं सैंपल। आप इसका ऑर्डर करेंगे, कंटिन्यू टू ऑर्डर करेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, आपके एड्रेस पे जो है चीज आपको पहुंच जाएगी, ठीक है। अकाउंट भी बनाना हम ही आपको सिखाएंगे, अकाउंट कैसे बनाना है, अकाउंट को कैसे चलाना है, ये चीजें हम ही सिखाएंगे। पाकिस्तान में नहीं करना आपको, आई थिंक मैंने ये चीज बताई कि अमेजोन तो पाकिस्तान में है ही नहीं। आप पाकिस्तान में अपनी कंपनी रजिस्टर करके अपना एक ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं, उसी ब्रांड को आप अमेरिका में जो है कि सेल कर सकते हैं रजिस्टर करके, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, UAE में, KSA में, मतलब सऊदी अरेबिया, दुबई, इनमें जहाँ पे अमेजोन है आप वहां पे सेल कर सकते हो। ये हम आपको वो चीज बता रहे हैं जो आप अमेजोन के ऊपर सेल कर सकते हैं। अगर आपने अलीबाबा से पाकिस्तान में सेलिंग करनी है, आप फिर सोशल प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, दराज है, शॉपिफाई है, यहाँ पे फिर आप अपनी वेबसाइट बना के अपने ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन अमेजोन पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान से बैठ के अमेजोन पे आप काम कर सकते हो, पाकिस्तान में नहीं है बेसिकली कि पाकिस्तान, अगर आप अमेजोन पाकिस्तान का बना, आप अमेजोन किसी इंटरनेशनल कंट्री का बना सकते हैं कि किसी और कंट्री का आप अमेजोन का अकाउंट बना के उसको पाकिस्तान में बैठ के एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, उस पे आप सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। ब्रोक कैसे लेते हैं मुनीरा रिजवान? अली बाबा की प्रोडक्ट्स देखे, मैं आपको चीज बताता हूँ, उनका कस्टम पे हो गया आ रहा होता है, तो आपको कभी भी इस तरह का मसला नहीं बनेगा। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट होगा या प्रोडक्ट सस्पिशियस होगी या इलीगल होगी, तब रोका रहेगा, अदरवाइज किसी किस्म का ऐसा इशू नहीं बनता जब तक आपकी प्रोडक्ट आपके एड्रेस पे नहीं पहुंचती। अली बाबा का जो सप्लायर है जिससे आपने चीज बाई की, वो आपके साथ कॉन्टेक्ट में होता है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर करवा के देते हैं, ठीक है। एक पीस आपको $1 का मिलेगा, आपको 500 नहीं, मतलब 500 तो उन्होंने मिनिमम क्वांटिटी बताई है। जी, मेरी अब आवाज ठीक आ रही है? लिक्विड आइटम का ये सिनेरियो होता है कि आपने जो लिक्विड आइटम पे अगर कोई काम करना है, कोई लिक्विड आइटम सेल करनी है, तो आपको उसकी पैकिंग अच्छे से अच्छी रखवानी पड़ेगी। मतलब ये कि बेहतर से बेहतरीन आपकी कैटेगरी उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, तब आप उसे सेल कर सकते हो। उसमें लीकेज के ही तो मेन इशू होता है, आपकी प्रोडक्ट लीकेज ना हो, मतलब कि वो शिपमेंट के दौरान, ठीक है, जब आप उसको शिप कर रहे हो या फिर कहीं डिलीवर कर रहे हो, तो उसके दौरान जो है कि आपकी प्रोडक्ट लीकेज ना हो। अगर लीकेज होगी तो आपको उसका इशू होगा। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट चूज करनी है जिसमें आपको लीकेज का इशू ना है, ठीक है, किसी किस्म का। नॉर्मली जी, मैं आपको चीज बताता हूँ, मैंने आपको अभी खरीदने का नहीं कहा, अभी कुछ भी नहीं कहा। अभी ये है कि आपने सिर्फ इस स्टेप को सीखना है। अमेजोन पे ई कॉमर्स करने के 3 प्लेटफॉर्म, मतलब ई कॉमर्स करने के 3 मॉड्यूल्स हैं। हम तीनों मॉड्यूल्स को लर्निंग कर रहे हैं। सबसे पहले आप इन मॉड्यूल्स को लर्निंग करें,
इनको समझें कि ये है क्या, कैसे एग्जीक्यूट किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो प्रोसेस हमने स्टार्ट करना होगा, हम सारी चीजों को सीखेंगे। मैंने आपको अभी ये तो नहीं कहा कि आप आज ये चीज बाय करने, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि हमने हमने अगर मैन्युफैक्चरिंग करवानी हो और लो कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग करवानी हो तो हम अली बाबा से मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं। ठीक है, कि हमारे पास हर तरह के जो है कि वो सोर्सेज हैं, हम किन किन सोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, हम लोग वो चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है, अगर प्रोडक्ट सेल ना हुई तो आपके पास बैकअप्स होने चाहिए। बैकअप्स का भी हम आपको बताएंगे कि आप अगर अमेजोन पे नहीं सेल हो रही तो आप ये वाली स्ट्रेटेजीज अपनाएं। ठीक है, उसके अलावा अमेजोन के अलावा किन किन मार्केट में सेल कर सकते हैं वो भी चीजें आपको बताएंगे। ये चीजें आएंगी आपकी सारी एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और पता क्या है सबसे मेन चीज, यही तो चीज आपने सीखनी है कि प्रोडक्ट को कौन सी प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करनी है जो आपकी सेल हो। मार्केट में आपने सोर्स कैसे करना है, हंट कैसे करना है। आपने सिंपल ये तो नहीं करना कि कोई भी प्रोडक्ट उठाई और उसको बनवा के सेल करना शुरू कर दिया, नहीं। आप कोई प्रोडक्ट उठाएंगे, उसको पहले चेक करेंगे, उसको मार्केट में उसका सोर्स चेक करेंगे, मार्केट में उसका कंपटीशन चेक करेंगे, सेलिंग चेक करेंगे। जब सारी चीजें आपके फुलफिल होंगी तब जाके आप उस प्रोडक्ट को बाय करके सेल करोगे मार्केट में। ठीक है, जी आप बनवा सकते हैं, लेडीज ड्रेसेस भी बना सकते हैं अलीबाबा से। अलीबाबा पे अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अलीबाबा पे सिंपल एक साइन अप है जिसपे आपको एक आपके ईमेल आईडी चाहिए। ठीक है, आपको ये देखेंगे ये डिटेल्स है। मेरी वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही है? आप ये आप ये मैं नहीं, क्वेश्चन नहीं है। जिससे हम प्रोडक्ट बाय करते हैं वो ई ब्रांडेड ना हो, कस्टमर एक दफा भी करे तो सेटिस्फाई ना हो तो फिर लॉस ही होगा। जिससे हम प्रोडक्ट बाय करते हैं वो ई ब्रांडेड ना हो, बाय करें हमसे और सेटिस्फाई ही ना हो तो फिर तो लॉस ही होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। रियलमी है RMX 3760। मैं आपको चीज बताता हूँ, जिसे आप बाय कर रहे हैं ना, आप बाय नहीं कर रहे, जिसे आप मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। ठीक है, यही तो चीज आपने देखनी है कि आप जिससे चीज बनवा रहे हैं क्या वो उस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, वो ब्रांडेड नहीं, ब्रांड तो आपने अपना लगाना है। आपने उसकी क्वालिटी देखनी है कि क्या उसकी क्वालिटी वैसी है या नहीं है। क्या आपको जैसा प्रोडक्ट आप चाहते हो वैसा वो बना के दे सकते हैं या नहीं। जब आपने से प्रोडक्ट बनवा ली है, बनाने के बाद आपको एक चीज मैं सिंपल बता रहा हूँ कि आपने एक प्रोडक्ट देखा मार्केट में, मोबाइल देख लिया आपके पास, रियल जैसे मोबाइल देख लिया रियलमी, आपने रियलमी का मोबाइल देखा। अब आप एक मैन्युफैक्चरर के पास जाते हो, उसे बोलते हो मुझे रियलमी की तरह का मोबाइल चाहिए, लेकिन आप उसके उसके ऊपर आपने रियलमी नहीं लिखना, आपने रियलमी की जगह वीवो लिखना है, अपना ब्रांड का नेम लिखना है। लेकिन आप जब मोबाइल बन जाएगा, एक सैंपल आपके पास तैयार होगा, सबसे पहले सैंपल बन के आएगा। आप उस सैंपल को चेक करोगे क्या ये वैसा रियलमी की तरह है या नहीं है। जब आप उस पर सेटिस्फाई होंगे तब आप उसे बल्क ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करने के बाद आप कस्टमर को भेजते हैं, अगर फिर भी कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता तो आपको रिटर्न की पॉलिसी होती है। ठीक है, अगर आपने 1000 क्वांटिटी बाय किया तो 30 डेज के अंदर अगर आपके प्रोडक्ट में फॉल्ट आ रहा है आप उसको रिटर्न कर सकते हो। सेकंड क्या है कि जब आपने चीज बनवानी है, अगर चीज के बनाने के अंदर कोई इशू आ रहा है आप अलीबाबा को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगर बिल्कुल ठीक बनी है प्रोडक्ट फिर आपने उसको मार्केट में सेल करना है। आपने उससे एक ऑर्डर किया, उन्होंने आपको चीज बना के दे दी। तो इसमें लॉस तब होता है कि जब हम लोग अपनी मतलब कि किसी और को फॉलो करके कोई हमें बोले कि ये चीज बनवा लो, हम ऐसी चीज बनवा लें और ठीक है उसको सेल करना शुरू कर दें। लेकिन जब हम अपने स्टैट्स के साथ, अपने एनालिसिस के साथ जो जाएंगे, अपना क्राइटेरिया लेकर जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें इस चीज का लॉस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने सारी चीजों को खुद जज किया होगा, समझा होगा। ठीक है, फिर उनके स्टैट्स को देखा होगा, उसके एनालिसिस को निकाला होगा, फिर हमने उसकी चीज को जो है कि मार्केट में सेल किए, तो हमें कैसे लॉस हो जाएगा। और एक और चीज, प्रॉफिट लॉस बिजनेस का एक हिस्सा है। कोई आपको कहे ना कि ये वाला जो काम कर लो ये टोटली आपको प्रॉफिटेबल पड़ेगा मतलब के काम में, तो मैं कहता हूँ वो एक हराम है। ठीक है, सिंपल सी चीज है कि जिसमें आपको लॉस नहीं है वो हराम है। प्रॉफिट लॉस है, लेकिन क्या है कि हम लोग अपनी मेहनत से लॉस से बच सकते हैं। अगर हम मेहनत नहीं कर रहे फिर हमें लॉस आएगा,
तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें किसी ने गलत गाइड की है। ठीक है, क्या है कि ये प्रॉफिट लॉस एक चीज है, बिजनेस का एक हिस्सा है। हमने क्या है, इन चीजों से निकलकर हमने अपने स्टैट्स को देखना है, हमने एनालिसिस करना है मार्केट का। आप जैसे कह रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट में लॉस ही होगा, अभी तो आपने इन प्रोडक्ट्स को देखा है, मैंने आपको अभी एक प्रोडक्ट दिखाया माज एयरटैग। ठीक है, वो क्या चीज है, हम लोगों ने एक ब्रांड ही लॉन्च किया है ना, ये चाइना से बनवा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये मॉज का एयरटैग, और उसको सेल कर रहे हैं। ये इस तरह का जो की एयरटैग के जो की होल्डर है, ठीक है, ये क्या है, ये एक प्राइवेट लेबल ही चल रहा है ना। तो प्राइवेट लेबल पे एक प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है, जो कि हमें टोटल पीछे से कॉस्ट पड़ रही है $3 से $4। हम मार्केट में बेच रहे हैं $15 का, $17 का, ठीक है, $20 का। हमने इस पे मार्केटिंग की, इस पे एड्स लाई, हमें भी इस पे लॉस आया, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट भी आया। और ये अब एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्ट हो गया बिजनेस, और चल रहा है, ये चीज है। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अभी से प्राइवेट लेबल शुरू कर दो, मैं आपको इसके मॉड्यूल्स बता रहा हूँ। अभी तो हमारा एफबीए का मॉड्यूल आएगा, अभी हमारा एफबीएम का मॉड्यूल आएगा। ये तीनों मॉड्यूल सीखने के बाद मैं आपको आज कह रहा हूँ, आपने प्राइवेट लेबल सबसे एंड पे करना है। सबसे पहले आपने दूसरे मॉड्यूल्स करने हैं, सबसे एंड पे ये करना है, क्योंकि ये एक बिजनेस मॉड्यूल है। बिजनेस मॉड्यूल मीन्स के जो कि आपने एक ब्रांड लॉन्च करना होता है, आपने जल्दबाजी में वो नहीं करना है कि कोई ब्रांड लॉन्च कर दिया और आपका वो फेल हो जाए। इसलिए आप थोड़ा वेट करके, जो है कि मतलब कुछ देर बाद, पहले मार्केट में आप वैसे इंटर होंगे, वैसे काम करेंगे। जब आपको मार्केट की समझ आ जाएगी तब आपने प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है। लेकिन आज मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ, जिंदगी में एक दफा प्राइवेट लेबल जरूर करना। ठीक है, प्रैक्टिकल मैं आपको बेसिकली अभी तक जो करवा रहा हूँ, आप ये समझ लें कि वो प्रैक्टिकल ही है। इसमें जितना चीजें प्रैक्टिकल है ना, मतलब आज के कंटेंट में वो सारी आपको प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। कल के कंटेंट में जो प्रैक्टिकल चीज आएगी वो आपको प्रैक्टिकल ही करवाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। मैं इसमें और प्रैक्टिकल नहीं करवा सकता, मतलब और इसमें प्रैक्टिकली क्या चीज है मुझे आप बताएं, मैं वो करवा दूं। मुश्किल नहीं है, ठीक है, ये पता है, मैं आपको चीज बताता हूँ, ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल इसके हमने खुद बनाया हुआ। जब आप इसे स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करेंगे ना, फिर आपको सारी चीजों की समझ आ जाएगी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मुश्किल आपको इसलिए लग रहा है कि इसमें किसी किस्म का अभी तक कोई ना प्रॉफिट नहीं नजर आ रहा, किसी किस्म का अर्निंग नहीं नजर आ रहा, इस वजह से मुश्किल लग रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया, आप जब इसमें इंटरेस्ट बिल्ड करना शुरू करेंगे ना, तो आपको स्टार्ट में डिफिकल्टी लगेगा, हर बंदे को डिफिकल्ट लगता है। लेकिन हम लोग भी ह्यूमंस ही हैं, हम लोग कौन सा रोबोट हैं जो इसको चला रहे हैं। तो क्या है कि इस पे सिर्फ हमें टाइम देना पड़ता है, वर्किंग करनी पड़ती है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर बंदे के लिए इजी, हर बंदा इसे एग्जीक्यूट कर सकता है, सिर्फ वो करने पे है। फुल कोर्सेज देखें, मुझे नहीं इसके चार्जेस का पता, ये सर हसीब को इन चीजों का पता है। अगर अभी फ्री क्लासेस चल रही हैं तो आप लोग कोशिश करें फ्री क्लासेस लें। ठीक है, वो बाद में जब आपका कोर्स आएगा, उसकी जो ड्यूरेशन होगी, जो चीजें होंगी, वो सर हसीब आपको गाइड करेंगे। लेकिन अब भी फ्री क्लासेस का तो फायदा उठाए ना, जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज है, आप पूछें, मैं आपको रिस्पॉन्स देता हूँ। फातिमा सारा मुझे नहीं इसका पता डिटेल्स का। वैसे इसकी जो आफ्टर आफ्टर 5 डेज क्लासेस, उसके बाद क्या है कि 1.5 मंथ का कोर्स होता है आपका। ठीक है, ये चीज पता है ना, मुझे फीसिस का ना मुझे इन चीजों का नहीं पता। मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, वो बात का एक मैटर है। अभी के लिए जो चीजें आपको सिखा रहे हैं, अब उन चीजों को सीखें कि अभी क्या है, मतलब हमने जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरे से क्वेरीज पूछे, क्वेश्चंस पूछे, फिर आप अपना इंटरेस्ट देखेंगे, क्या आप इस चीज को बाकी फुलफिल कर सकते हैं। ओके है, ठीक है, फिर आप आगे चलें। वो तो अभी बात की बात है ना, अभी के लिए कोई चीज है तो मुझे आप पूछे। जी मैं बता रहा हूँ आपको, 1.5 मंथ का फुल कोर्स है। मुझे बाकी चीजों का नहीं पता, मैं कैसे बताऊं, मुझे पता ही नहीं है मेरा, क्योंकि इसमें कंसर्न नहीं है। आप लोगों ने कभी देखा है, मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि इतने डेज की क्लासेस हैं, ये फीसेस हैं, ये चीजें हैं, मैं एक मेंटोर हूँ। मुझे आपका बैच का लिंक आना है, मैंने पढ़ाना है स्टूडेंट को, ये चीजें। अली बाबा की प्रोडक्ट कैसी होती है, अली बाबा की प्रोडक्ट कैसी होती है, आपने मैन्युफैक्चर करवाई। मैम ये जो मैं प्रोडक्ट शो करवा रहा हूँ, ये मैंने अलीबाबा से बनवाई है। ये कौन सा मैं खुद बनाता हूँ, ये
अलीबाबा से मैन्युफैक्चर करके हम लोगों ने जो चीज भेजी, मैं यही तो चीज आपको समझा रहा हूँ पढ़ा कि अलीबाबा से हम हर तरह की प्रोडक्ट बनवा सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई प्रोडक्ट अगर बनवानी है उसका सैंपल मंगवाएं, सैंपल मंगवा कर उसको चेक करें। चेक करने के बाद आप उसका जो है बल्क में ऑर्डर दें। ठीक है। हाँ जी, हमने जो ब्रांड बनाना है उसको इंटरनेशनल बनाना है, इंटरनेशनल रजिस्टर्ड करवाना है ट्रेडमार्क, और उसकी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। हमारे पास मार्केट्स बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी चला सकते हैं अगर देखा जाए मार्केट्स को। आपको मैं बता रहा हूँ, ये तो अभी फर्स्ट मॉड्यूल है, इसके बाद 2 और मॉड्यूल आने हैं जिसमें आपने चीज को खुद नहीं बनवाना है। ये तो वो वाला मॉड्यूल है जिसके अंदर आपने चीज को खुद बना के खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो और उसको चीज को बेच रहे हो। आप नहीं कर सकते, आप अलीबाबा से बनवा लो। चीज मैं ये बता रहा हूँ, आपके पास मार्केट दुबई की मार्केट है, आपके पास सऊदी अरेबिया की मार्केट है, आपके पास यूके की मार्केट है, यूएसए की मार्केट है, कनाडा की मार्केट है। और आपको सिर्फ क्या है कि सिर्फ चीजों को समझना है। अभी तो हमने इसके एनालिसिस की तरफ जाना है, इसकी हंटिंग की तरफ जाना है, फिर हमें पता चलेगा इसका प्रॉफिट कितना है। मैं आपको इसी प्रोडक्ट में बता देता हूँ प्रॉफिट का। अब ये वाला प्रोडक्ट मैंने आपको बताया $4 की कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। मैं कितने का बेच रहा हूँ? वो पिछला जो प्रोडक्ट था $17 का बेच रहा था, मैं फॉर एग्जाम्पल इसका लगा लेता हूँ, मैं $15 का बेच रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। 15 में से हम माइनस कर दे $4, ठीक है। कितने बचे? $11। 11 को मैं 277 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे एक प्रोडक्ट पे कितना बच रहा है? 3000, ठीक है। मुझे डेली के अगर और कुछ नहीं तो सिर्फ 10 ऑर्डर है, कम से कम 10 ऑर्डर है, ठीक है। तो मैं डेली का जो है एक प्रोडक्ट से 30,000 रुपये कमा रहा हूँ, और मंथली आपको पता चलेगा आप कितना कमा रहे हैं, ठीक है। अगर एक दिन का 30,000 है तो आप मंथ का लगा लें, आपको मंथ की एवरेज आपको निकल जाएगी। सिर्फ 10 ऑर्डर की बता रहा हूँ। और अगर मुझे 100+ ऑर्डर आए तो आपको खुद ही इस चीज की पता चल जाना चाहिए कि इसमें क्या अर्निंग है या नहीं है। अर्निंग है तो बहुत ज्यादा है। इसमें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस दोनों है, लेकिन क्या लॉस तब होता है जब हमारे एनालिसिस अच्छे नहीं होते, जब हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, ठीक है। आपको ना मैं एक चीज बताता हूँ। आपने पूछा जो पेड कोर्स नहीं कर सकता वो 4 क्लासेस के बाद बाय बाय कर दे। वो इस तरह ही कर रहे हैं। मैं आपको चीज बताता हूँ, पता है क्या है? ये जो 4 डेज की क्लासेस दे रहे हैं ना, इसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ वो एक्सपेंस देख लेना ओटेक्स का, जो एक्सपेंस आता है, आप लोगों को मैं सच में कह रहा हूँ, कोई हमें ना इससे कोई बेनिफिट नहीं होता। हम लोग कोई आप लोगों को जो, अगर सरसी मैं आपको कह रहा हूँ कि पेड भी दे रहे हैं ना कोर्सेज, तो उसमें किसी किस्म का उनका कोई प्रॉफिट नहीं है, किसी किस्म का भी प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी, आपको मैं बताता हूँ पाकिस्तान के, हम ओटेक्स को छोड़ें, आपको मैं कहता हूँ ओटेक्स फ्रॉड है, ठीक है। ओटेक्स को छोड़ें, आप ओटेक्स की जगह पाकिस्तान के जो नाम नेहाद हैं उनको ओपन करने हैं। एक्सट्रीम कॉमर्स मैं आपको ओपन करके देता हूँ। एक्सट्रीम कॉमर्स, जिसको हमारी गवर्नमेंट ने भी कहा है कि बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। एक्सट्रीम आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा, मैं आपको ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म है ना वो सारे ओपन करके देता हूँ। एनेबलर्स, एनेबलर्स हो गया, ब्रैकले हो गया, ठीक है। मैं सारे ओपन करके दिखाता हूँ आपको। एनेबलर्स, ठीक है, ब्रैकले, उसके बाद आप फिर मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ है। ये जो है ना ब्रैकले, ये देखिए यहाँ पर आ गया ब्रैकले की इनकी वेबसाइट होगी, ब्रैकले अमेजोन। ये इनका एक बड़ा होगा यूट्यूब का ना, ओपन हो जाए, हम ये देखें। ये मैं आप लोगों के लिए ना एक चीज को ओपन कर रहा हूँ, फिर पता चलेगा कि बाय बाय किसे कहते हैं। ये है ब्रेक लेना, पाकिस्तान का एक बहुत वो फेमस रहा है। अब आज आजकल थोड़ा सा गायब हुए हैं, मतलब कि ये शाहिद अनवर को तो आप लोग जानते होंगे, जो गरीबों वाला है। वो भी यही है ना, एक शाहिद अनवर का एक यही सिस्टम है, अमेजोन की आपको ट्रेनिंग करा रहा है। ये ब्रैकले लर्निंग हो गया, एनेबलर्स हो गया, ये गवर्नमेंट जिन्हें बताती है कि ये बहुत अच्छे हैं,
हम नहीं बता रहे, गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट किस चीज को बताएगी, जो परफेक्ट होगा उसको बताएगी ना। अब इनके अब यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए कितने हैं, 3 मंथ्स की, 1 ईयर की स्पोर्ट है, ठीक है, मोड ऑन डिलीवरी, ऑनलाइन और एंड ऑन कैंपस, ठीक है। इसमें क्या क्या करवा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, लर्न एसईओ, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, ये सारे मार्केटिंग बता रहे हैं, मार्केटिंग के मॉड्यूल्स बता रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का। आप यहाँ पर हम आते हैं, इसका भी आप मॉड्यूल सारे चेक कर सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, अवार्ड हमारे सदर पाकिस्तान से अवार्डेड हैं, ठीक है, और ये इमरान खान से अवार्डेड है, मतलब काफी लोगों ने इनको अवार्ड किया हुआ है। ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, मैं इनको बुरा नहीं कह रहा, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा पढ़ाती है। मैं ये कहूंगा आप लोग भी एक दफा इनसे एक्सपीरियंस कीजिएगा, ठीक है। तो अगर हो, अब क्या है कि आप यहाँ पर इनकी सर्विसेज में आए, ठीक है, सर्विसेज में आए, इनके पोर्टल पे आए, आपको पता चल जाएगा कि एक जो ट्रेनिंग है ना, एक कोर्स की आपसे कितने पे कर रहे हैं, मतलब कि इनकी कॉस्ट कितनी है। यहाँ पर यहाँ पर हम ओपन करते हैं, यहाँ पर amazon सेलर अकाउंट रील स्टेटमेंट आ गया, ठीक है, और आ गया amazon टूल्स आ गया, FBA होलसेल सर्विस, अकाउंट क्रिएशन, यहाँ पर सिखाने का, लर्निंग का इनका होगा, लर्निंग का भी हम देखते हैं, इन्होंने लर्निंग का भी दिया होगा ना। हमें किसी से वो नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कि मैं इनको वो नहीं कह रहा, बुरा नहीं कह रहा, बहुत अच्छा सिखाते हैं। मैं आपको ये चीज, इनकी एक चीज बताता हूँ, Amazon वर्चुअल असिस्टेंट FBA मास्टरी, जस्ट क्या सिखा रहे हैं यहाँ पर, ये देखो FBA होलसेल, ये सिंपल एक FBA होलसेल का एक मॉड्यूल, ये एक मॉड्यूल आपको सिखाएंगे FBA होलसेल। ये मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे 3 मंथ्स का FBA होलसेल का कोर्स है, ठीक है इनका। मसला यही है ना कि हम में, मैं आपको चीजों को बताता हूँ यहाँ पर इनका, इसमें क्या चीज है, इंट्रोडक्शन, क्या चीज, अकाउंट सेटअप, FBA होलसेल ओवरव्यू, मॉडल्स ओवरव्यू, ठीक है, बेसिक ऑफ Amazon, प्रैक्टिकल आ गया, ये है वो है, और इसके बाद हम लोग चले गए इसकी जो है अप्लाई नाउ पे, ठीक है। अप्लाई नाउ पे जाएंगे, जब यहाँ पर आप एनरोल करेंगे ना, तो फिर आपको अपनी फीसिस बताएंगे। तो आई थिंक यहाँ पे आप जब आप डिटेल पुट करेंगे, आप लोग को इसे चेक करना ना खुद भी, तो फिजिकल क्लासेस के और कुछ नहीं, तो आपसे एक पर्सन के ना जो ट्रेनिंग के चार्जेस है, वो 50,000 से स्टार्ट होते हैं, 1.5 लाख तक जाते हैं इनके चार्जेस। ये गवर्नमेंट के साथ एक एफिलेटेड वो है प्लेटफॉर्म, ना मैं इनको बुरा कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छे हैं, वेल एंड गुड है, मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी है इनकी। लेकिन एक चीज आपको मैं सिंपल बताई है कि आप जस्ट जाकर मार्केट में पता करना कि जिन चीजों को आप लोग लर्निंग कर रहे हैं, जिन चीजों को आप समझ रहे हैं, क्या वो वाकई ही इतनी सस्ती हैं, इतनी चीजें हैं कि नहीं। वो आपको शायद नहीं, किसी ने इंट्रोडक्शन में भी नहीं बताया हो कि बैकएंड में पर्पस क्या है। हम लोगों को आप लोगों से कोई अर्निंग का पर्पस नहीं है, ये अगर आपसे कोई वो पे भी करे, ठीक है, अगर कोई आपसे पेड का भी गए ना, तो वो कभी ना ये चीज सोचना कि आप लोगों का कि मतलब हम लोग आपसे कोई किसी किस्म का कोई ले रहे हैं, पे कर रहे हैं, वो हम जानते हैं, हमारा रब जानता है, ठीक है। तो हम लोग नहीं किसी को ना सफाई दे रहे ना कुछ और दे रहे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हमें पता है कि हम कितनी एफर्ट कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। हम जितना हमारा एक्सपेंस है ना, आई थिंक उतना हमारा वो रेवेन्यू नहीं है, ठीक है। कि मैं 2018 से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं 2018 से मेंटोर मेंटोर हूँ, मैं अब से नहीं हूँ, मुझे 6 साल हो गए इसमें। मैंने भी फिजिकल क्लासेस दी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक एक स्टूडेंट से जो है क्लासेस देने का मैं 50,000 तक चार्ज करता रहा, मैं खुद, ठीक है। तो मैंने ये फिजिकल क्लासेस को ऑफ कर दिया था, अब ऑनलाइन में आए हैं। वो हमारी एक अपनी है, ख्वाहिश है, चीज है कि जिसको हम फुलफिल कर रहे हैं। इसमें कोई आप लोगों से वो नहीं है कि वो बाय बाय करने का कोई इससे सिस्टम नहीं है, ठीक है। बाकी मैं सॉरी करूंगा अगर मेरी किसी को चीज बुरी लगी हो, लेकिन ये था कि मैं आपको क्लियर करना चाहता था कि जो आपसे चार्जेस, जो चीजें लिए जाती ना, अगर आप उसको मार्केट से कंपेयर करें तो वो बहुत ही कम है, बहुत कम प्राइस है। आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, उसमें स्टार्टिंग लिखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम $600। अगर आप LLC बनाते हो, $600 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो मतलब ये आपका ले जाएगा कितने तक, $800 या $900 तक ये ले जाएगा।
शाहिद अनवर है, आप उसका पोर्टल आपको ओपन करके दिखाऊंगा, वो आपको एलएलसी बनाना बता रहा है, वो कहता है कि एलएलसी ऐसे बनाते हैं, मतलब कंपनी जो रजिस्टर करते हैं अमेरिका में। ठीक है, ये सारी चीजें जो इन्होंने लिखी है ना, ये लिख रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 600, मतलब कि मैक्सिमम भी मिनिमम भी जो है $900 तक जाएगा जब आप फुली इसे कंप्लीट करोगे। अब शाहिद अनवर है, वो आपको फ्लोरिडा की एलएलसी बना के दे रहा है $1300 में, ये $900 में बना के दे रहे हैं। लोग बनाते हैं क्योंकि एक्सट्रीम कॉमर्स है, गवर्नमेंट से अवार्डेड है। ठीक है, वो एनेबलर्स है, गवर्नमेंट से अवार्डेड है, लोग करते हैं। हालांकि टोटल कॉस्ट इस सारे कामों में आपको $450 आती है, टोटल कॉस्ट ये मैक्सिमम $470 आती है। इन्होंने अपने पोर्टल के ऊपर लिखा हुआ है 600, स्टार्टिंग स्टार्टिंग जो 600 से होती है डॉलर से। मैं भी यही चीज, यही काम जो इन्होंने लिखे हैं, आप यही वेबसाइट पे होते हैं। जब मैं आपको रजिस्टर करके दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि ये $450 में टोटल इसकी क्रिएशन होती है, बाकी सारा ऊपर का इनका अपना प्रॉफिट है। लोग कर रहे हैं क्योंकि लोग बिलीव करते हैं। ठीक है, पैकेजिंग आपको अलीबाबा ही करके देगा। ठीक है, आपको अलीबाबा सारी पैकेजिंग करके देगा, सारी चीजें वो करके देगा, कस्टमाइज है ना, आप वहां से कस्टमाइज करवा रहे हैं, ये वहां से आप पैकिंग करवा सकते हैं। ठीक है, ये और जो है कि वहां से ही आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, लेबलिंग भी सारा कुछ आप वहीं से करते हैं। ठीक है, जब सर हम सर अलीबाबा से हम प्रोडक्ट्स बनने वाला ब्रांड नेम करवाना, तो पाकिस्तान में कोई इशू तो नहीं है यहाँ? नहीं, आपको इस तरह का कोई इशू नहीं है। आपने एक सिंपल अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है पाकिस्तान में या बाहर करनी है, एलएलसी एलटीडी करनी है। ठीक है, बाहर भी आप अपनी कंपनी बनवा सकते हैं, और आपने अपना एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है। ठीक है, क्लासेस लेने के लिए आपको लैपटॉप जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लासेस आप मोबाइल फोन पे ले सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जब काम करना है तब आपको लैपटॉप या कंप्यूटर जरूरी है। आप जो एड्रेस देंगे ना उन्हें, वो उसी एड्रेस पे चीजें डिलीवर होंगी। वो चाहे आप पाकिस्तान का दे दो, अपने घर का एड्रेस दे दो, या बाहर अगर जैसे मैं हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो ये मुआज है, ये अमेरिका में है ना स्टोर अमेजोन का। ठीक है, मुआज का जो स्टोर है, तो मैंने क्या किया, चाइना से चीज बनवाई, सैंपल पाकिस्तान मंगवा लिए, सैंपल यहाँ पे चेक कर लिए, बाकी सारी की सारी चीजें अमेरिका डायरेक्ट शिप कर दी, अब वहीं पे बिक रही है। ठीक है जी, आप प्रैक्टिकल करेंगे आपको चीजें समझ आ जाएंगी, लेकिन हर चीज टाइम लेती है। हर चीज ये नहीं है कि आपको फौरन समझ आ जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो वाला सिस्टम नहीं है कि मैं आपको कोई चीज कहूँ कि ये वाली वेबसाइट पे चले ने, यहाँ पे क्लिक करें, ये ऐप है, यहाँ से आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको चीज बता रहा हूँ बिजनेस की, बिजनेस के मॉड्यूल की। उसमें आपको थोड़ा सा तो वर्किंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो काम नहीं है जो आपको बना बनाया मिल जाए। इसको 0 to 100 आपने खुद बनाना है, खुद बिल्ड करना है। बेसिकली आपने एक बिल्डिंग को खुद बिल्ड करना है, उसके बाद आपने उस बिल्डिंग को चलाना है। इन सिंपल वर्ड्स में अगर कहा तो उसमें तो स्टेप्स लगेंगे ना, उसमें हार्ड वर्किंग लगेगी। ये वो सिस्टम नहीं ना है कि जैसे मैं आपको कोई कहूँ कि गाइड कर दूं कि आप ये काम कर लो, कोई ऐप है, कोई वेबसाइट है, वहां पे आप ये क्लिक करेंगे, ऐसे करेंगे तो आपका ये चीज बन जाएगी, आपका अकाउंट बन गया, आपके यहाँ से अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको आज भी कहता हूँ, अमेजोन का अकाउंट बनाएंगे ना, उसके ऊपर भी हार्ड वर्किंग करेंगे तो पैसे आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ठीक है जी, आप कर सकते हैं। फ्री क्लासेस के बाद भी आप वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी ये कि आपको फिर भी कल को भी किसी को कोई इशू आफ्टर द क्लासेस, ठीक है, मैं फेसबुक के ग्रुप में आपके पेज में भी हूँ, और आई थिंक आपका जो ग्रुप है शायद उसमें नहीं हूँ। ठीक है, किसी ने भी कांटेक्ट करना हो, कोई चीज़ हो, मेरे से वो पूछ सकता है। मेरा नाम उमर आजम है, मुझे टैग कर देना फेसबुक के पेज पे, चाहे आप टैग कर देना, मैं आपको वहां पे भी रिस्पॉन्स दूंगा। आफ्टर अ फ्री क्लासेस मैं आप लोगों के साथ, जहाँ पे जो जरूरत होगी, जो चीज़ पूछनी होगी, मैं आ सकता हूँ। ठीक है, मुझे मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ बहुत कम कॉस्ट होगी। जितना आप कंसीडर कर रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा, बहुत कम कॉस्ट है।
कंफर्म नहीं पता, लेकिन कॉस्ट इन्होंने कम रखी है, वो भी उन्होंने वो ही समझ लें कि वो रखे जो एक्सपेंसेस उनके आ रहे हैं उनको, और कुछ भी नहीं। आप इस चीज को छोड़ दें, जब आपको वो पेड का जब आएगा ना, तब भी मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। मैं जितना डिस्काउंट करवा सकूंगा मैं करूँगा सबके लिए, ठीक है, तो इसका इशू नहीं है। वो कैसा रिसीव आपको खुद करते हैं चीजों को। आप लोग फेसबुक के पेज से ही मतलब आए हैं सारे स्टूडेंट्स, वही जो ओटेक्स मीडिया का है वही आपने करना है। ठीक है, और किसी का कोई इशू हो, कोई क्वेरीज हो, आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी रियलमी मैंने जो है कि आपसे सीखी है, आप उस चीज को रीड कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, आप सीखें, मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। मैं आपको क्लास में इंक्लूड करवाऊंगा। एफबी का पेज मेरा लैपटॉप पता नहीं ओपन, आप लोग मतलब कहाँ से आप लोगों ने होटेक्स को ज्वाइन किया? हाँ तो वही फेसबुक वाला वही पेज, वो जो होटेक्स का ट्रेनिंग का जो वो पेज है। बाकी व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उनमें भी कोई इन्वेस्ट वो नहीं, असाइनमेंट जब होगी मैं आपको खुद बताऊंगा, अभी तक कोई नहीं। फेसबुक पेज मैं कैसे सेंड कर? जिस पेज से आपने ज्वाइन किए ना वही वाले पेज में मैं हूँ। आप ओटेक्स मीडिया लिखेंगे ना फेसबुक पे, तो ओटेक्स मीडिया का पेज आ जाएगा, वही पेज है। जी जी, आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। जी, आपको ग्रुप में सर रसीद जो है कि वो ज्वाइन करवा देंगे, उस ग्रुप में मैं भी हूँ, ठीक है, तो आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी डिटेल्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, आप लोग पूछ लें। चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को क्लोज करते हैं। सब लोग अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला जी। कल मुलाकात होगी। रिकॉर्डिंग्स आपको थोड़ी देर में ग्रुप में मिल जाएंगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।